उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं जो राह खुदा में कत्ल किए गए। मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। तुम्हें उनकी जिंदगी को समझने का शऊर नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी को समझ सको। अल्लाह ने फरमाया ना कहो, कहने का ताल्लुक जुबान से है, जुबान पर पाबंदी लगा दिया। अब अल्लाह ने कहा ना कहो, अब कोई जबरदस्ती मुर्दा कहने लगे तो अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी कि नहीं? कुरान की मुखालफत होगी कि नहीं होगी? अब वो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? गुनहगार क्या दायरे इस्लामी से निकल जाएगा। कहो मत, वो जिंदा है। और कहने की दूर की बात, अल्लाह ने सोचने पर भी पाबंदी लगाई। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। तुम उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रोजी पाते हैं। सुभान अल्लाह। मुर्दा सोचो भी नहीं। अगर कोई सोचता है तो अल्लाह ताला के फरमान की मुखालफत हुआ है ना। और जो अल्लाह ताला के फरमान की मुखालफत करे भला वो कैसा मुसलमान। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो आदमी, जो मर्द मोमिन राह खुदा में शहीद हो जाए, दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दे, तो उन्हें जिंदगी जावेदानी हासिल हो जाती है। ऐसी जिंदगी मिलती है कि अब दोबारा उन्हें कभी मौत आएगी ही नहीं। तो जब एक आम मोमिन, कोई भी मुसलमान दीन की खातिर, दीन की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दे, तो वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। तो जिस नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, शहीद होकर जिंदगी जावेदानी हासिल कर लिया, क्या वो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? माअज़ल्लाह। नबी का दर्जा ज्यादा है या शहीद का दर्जा ज्यादा है? तो आप बिला शक व शुबहा कहेंगे नबी का मकाम बहुत ऊंचा होता है, रसूल का मकाम बहुत ऊंचा होता है, और शुहदा का दर्जा उससे कम है। बल्कि इनाम याफ्ता लोगों में इनका तीसरा दर्जा है। अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ वो नबियों की जमात नंबर 1, नंबर 2 सिद्दीकीन की जमात, नंबर तीसरे नंबर पर है शुहदा की जमात, और चौथे नंबर पर है सालिहीन की जमात। ये 4 जमातें ऐसी हैं जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ। जब तीसरे नंबर के शुहदा, इनाम पाने वाले, जिंदगी जावेदानी हासिल कर चुके हैं, तो जो गुरेह अव्वल है, जो पहली जमात के इनाम याफ्ता हैं, नबी हैं, रसूल हैं, भला वो क्यों न जिंदा होंगे? यकीनन वो जिंदा हैं। जभी तो हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत सरकार अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए हम सुन्नी डंके की चोट पर कहा करते हैं, हमारा रब जिंदा है कय्यूम, हमारा रसूल जिंदा, हमारा शुहदा जिंदा, और शुहदा और नबियों के तुफैल हमारे औलिया जिंदा। अल्लाह वाले मरते नहीं हैं। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। मोमिन मरता नहीं है, जगह बदल दिया करते हैं।
इसीलिए हम लोग कहते हैं इंतकाल कर गए, यानी मुंतकिल हो गए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। तो शोहदा मरते नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा के लिए जिंदगी पा जाते। अच्छा, दुनिया से जाने के बाद आदमी जब जन्नत में चला जाएगा तो जन्नत से निकलकर दुनिया में कोई आना पसंद नहीं करेगा, है ना। कोई दुनिया में आना पसंद नहीं करेगा सिवाय शोहदा के। शोहदा कहेंगे रब की दरबार में, रब के दरबार में, काश मुझे एक बार नहीं 10 बार और जिंदगी मिले ताकि मैं राह खुदा में अपनी जान कुर्बान करूं, और कुर्बान होते वक्त, शहीद होते वक्त जो शोहदा को लज्जतो सुरूर हासिल होती है, जो सुरूर मिलता है, वो जन्नत में हासिल नहीं होती। और शहीद का सर कटता है, गर्दन कटती है, हाथ कटता है, बाजू कटता है, सब कुछ कटता है। लेकिन जानते हैं मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शहीद को शहादत होते वक्त कितनी तकलीफ होती है, जितना चींटी काटने में आदमी को दर्द होता है। चींटी काटने में, यह हदीस पाक है तिरमिजी शरीफ की, चींटी काटने में आदमी को जिस तरह तकलीफ, हल्की तकलीफ होती है, इसी तरह से शोहदा को जब शहीद होता है तो मामूली तकलीफ होती है। क्यों? वजह क्या है? सर कट रहा है, धड़ कट रहा है, एक एक अज़्म कट रहे हैं, और तकलीफ मामूली होती है। हजरत ऑपरेशन जो होता है, पेट को चीर दिया जाता है, सीना को, जब हार्ट का ऑपरेशन होता है पूरा सीना को चाक कर दिया जाता है ना, और आराम से डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर देते हैं और फिर सीना को सी देते हैं, पेट को सिल देते हैं। मैं पूछता हूं कि भाई सीना चाक किया गया, पेट को चाक किया गया, लेकिन उन्हें दर्द क्यों नहीं हुआ, तकलीफ क्यों नहीं हुई? तो आप कहेंगे मौलाना साहब उन्हें एक ऐसी दवा दी जाती है जिसकी वजह से उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, उन्हें तकलीफ नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, मादी चीजों की बुनियाद पर सीना चाक किया गया, पेट को फाड़ा गया, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। जब मादी चीजों की बुनियाद पर सीना चाक किया जाए, पेट को फाड़ा जाए और उसे दर्द महसूस नहीं हो, तो जिसके कल्बो दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो, अल्लाह की मोहब्बत का नशा हो, जब उसकी गर्दन कटती है, सर कटता है, तो कुछ नहीं पता नहीं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी अपनी अंगुलियों को काट लिया, लेकिन उसे एहसास तक नहीं हुआ। बताइए, अंगुली कटे एहसास ना हो, वजह क्या? कुछ वजह तो होगी, कुछ सबब तो होगा। वजह और सबब एक ही है कि उसके निगाहों में हुस्न यूसुफ था, तो हुस्न यूसुफ की बुनियाद पर अंगुली कट गई, दर्द का एहसास ना हुआ। तो जिसके निगाह में जलवाए मुस्तफा हो, सुभान अल्लाह, जिसके दिलो दिमाग में जलवाए यार हो, जिसके दिमाग में हुस्न खुदाबंदी का जलवा हो, भला उनका सर कट जाए एहसास कैसे होगा? हरगिज नहीं हो सकता। शर्त यह है कि आदमी अल्लाह का, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इतना शर्मसार हो जाए, इतना शर्मसार हो जाए कि उसका सर कट जाए, पता भी न चले। सुभान अल्लाह। शर्त यह है प्यारे, मोहब्बत में ऐसा दीवाना हो, बगैर अच्छा सर आदमी ऐसे नहीं कटाता है,
गर्दन ऐसे नहीं कटाता है, चूंकि जान सबको प्यारी होती है। हाँ? ये वही कटा सकता है जो जिसको अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत होगी, इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत होगी। तो अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में सर कटाने से गुरेज नहीं करेंगे, औलाद देने से गुरेज नहीं करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील है ना, अल्लाह के दोस्त है ना। अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे की कुर्बानी करो, तो बेटे के हल्क में छुरी चला दी। मोहब्बत ही तब ना, मोहब्बत ही नहीं होती तो कहां से छुरी चलाते। ये मोहब्बत ही है, ये मोहब्बत ही का जज्बा है कि आदमी हुक्म पाता है और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए अपने बेटे की गर्दन पर हल्क पे छुरी चला देता है। हजरात, तो हम लोग तो कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह मोहब्बत करते हैं, करना चाहिए, लेकिन महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है, महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। उनका वज़ा कैसा था, उनका उनका लिबास कैसा था, उनकी सीरत कैसी थी, उनका तौर तरीका कैसा था, सबको अपनाए। अगर आप वाकई में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत करते हैं तो अमल तो बाद में, पहले उनकी जो वज़ा कथा है उसी को तो अपना लीजिए, उनका नक्शा ही तो पहले बना लीजिए। अमल को कोई बाद में देखेगा, पहले आपकी सूरत देखेगा कि आप सूरत से लगते हैं कि नहीं, कि आप गुलाम हुसैन हैं। ऐसी सूरत बनाइए कि जब अजनबी जगह पे चले जाइए जहां कोई आपका जानने वाला ना हो, तो सूरत देख करके कह दे ये गुलाम हुसैन जा। अमल बाद में, सूरत देख करके कह दे ये गुलाम हुसैन है। और किताबों में आया है आदमी मुसलमान है, दिल से मुसलमान है, तो जाहिर में भी मुसलमान नजर आना चाहिए। ये अंदर से मुसलमान है तो जाहिर में भी मुसलमान नजर आना चाहिए, ताकि कहीं भी रहे तो बेला झिझक आदमी पहचान सके कि ये मुसलमान है। अंदर से मुसलमान तो बाहर से भी मुसलमान नजर आना चाहिए। अंदर से तो मुसलमान है, अब बाहर से आप यहूदी मजूसी की जैसी सूरत और शक्ल बना करके रहिए, पता ही नहीं चले कि ये इधर का है कि उधर का है। बताइए ये कैसी महबूबियत है, ये कैसी मोहब्बत है। इसलिए मोहब्बत कीजिए तो मुकम्मल तौर से कीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। ईमान वालों, ए ईमान वालों, गैरों से नहीं कहा, मुशरिकों से नहीं कहा, काफिरों से नहीं कहा, ईमान वालों से कहा। इसका मतलब है कि ईमान लाने के बाद भी कुछ इधर उधर में रहता है ना, ईमान लाने के बाद भी कुछ इधर उधर में है। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, है ईमान वालों, अल्लाह पर ईमान लाए हो, रसूल पर ईमान लाए हो तो मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि कुछ इधर का भी रहो कुछ उधर की। ये आज की बात नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ नौ मुस्लिम लोग थे जो कुछ इस्लाम वाला भी करते थे और कुछ यहूदी वाला भी करते थे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा कि कुछ इधर का भी करो कुछ उधर का भी करो। ईमान लाए हो तो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सिर्फ एक ही तरफ का हो करके रहो। ऐसा ना हो कि न खुदा ही मिला न वेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। कुछ इधर का करो कुछ उधर का करो, पता ये चले कि न इधर का हो न उधर का हो, है ना। तो इसलिए गुलामे हुसैन
बन करके रहिए, ऐसा बन करके रहिए कि घर में रहिए तब भी लगे कि गुलाम हुसैन है, और बाहर में जाइए तब भी लगे गुलाम हुसैन है। अपनों में रहिए तब भी पहचान हो कि ये मुसलमान है, गैरों में रहिए जब भी पता चले कि ये मुसलमान है ना।